नवरात्र के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है और हर रूप की एक अलग ही कथा है। माँ की ये कथाएं हमें जीवन में सीख भी देती हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण भी करती हैं। नवरात्र के 9 दिनों में हमें माँ की कथाओं का जरूर श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, इनके मंत्रों का जाप 9 दिन करना चाहिए अपनी यथा अनुशक्ति के अनुसार। नवरात्र के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी के रूप की आराधना करते हैं। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों में चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए माता के ब्रह्मचारिणी रूप की कथा का श्रवण करिए। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नवरात्र के 9 देवियों की आराधना की कथाएं हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं और मंत्रों के जाप की भी आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में है, तो आप इनका भी श्रवण करें। माता आपकी मनोकामना पूरी करें। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, सदाचार, वैराग्य और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्णतः ज्योतिर्मय और अत्यंत दिव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप करने की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया था। इसके लिए इन्होंने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपस्राणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर जीवन निर्वाह किया था। आप स्वयं सोच सकते हैं, हम कुछ दिनों की कठिनाई में ही विचलित हो जाते हैं। इन्होंने कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निरा आहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुत पूर्व कहा, सराहना की इनकी तपस्या की। हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ के घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। देवी माता के इस रूप की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो आपने भी इस कथा का श्रवण किया है, इसका पाठ करें और माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।